2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में जीत नहीं पाई थी, लेकिन इन चुनावों के आधार पर मुस्लिम बहुल्य सीटों पर एआईएमआईएम का प्रभाव देखा गया था और इसी प्रभाव के आधार पर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये माना जा रहा है कि क्या एआईएमआईएम को तोड़ने की कोशिश की जाएगी या फिर गठबंधन के लिए एक बड़ा ऑफर दिया जाएगा, क्योंकि मुस्लिम पार्टी और मुस्लिम बहुल्य सीटों के आधार पर इन्हें नकारा नहीं जा सकता है। जहां दलित वर्ग जरूरी है तो वहीं मुस्लिम वर्ग भी जरूरी है और इसी आधार पर समाजवादी पार्टी का पीडीए भी टिका हुआ है और असदुद्दीन ओवैसी द्वारा एक बड़ा ऑफर पहले ही समाजवादी पार्टी को दिया जा चुका है कि वो उनके साथ गठबंधन कर ले। लेकिन क्या अखिलेश यादव जो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, क्या मिलकर एआईएमआईएम का साथ लेना चाहेंगे या फिर कोई और रणनीति बनाने की कोशिश करेंगे? इसी को लेकर तमाम सवाल खड़े होते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है बल्कि एक बड़े मौके की तलाश भी है। अब ऐसे में जो सवाल उठ रहे हैं, जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद है। सर, एक तरफ जो ओम प्रकाश राजभर हैं वो लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। उनका हालिया बयान हम अगर कोट करें तो एक पोस्ट है जिसमें वो ये बताते हैं कि 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और 2028 में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी। और साथ ही साथ वो पीडीए को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए नजर आते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि पीडीए का मतलब है कि पीट देगा अहिर। तो इस पर एआईएमआईएम के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता असीम वकार हैं वो खुलकर विरोध जताते हैं। वो ये तक कहते हैं कि क्या आपको किसी अहिर ने पीट दिया है जो इस तरह के बयान दे रहे हैं? इस तरह का बयान ये बताता है कि एआईएमआईएम तो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के समर्थन में है। तो क्या बताता है? देखिए, बिल्कुल, और ओपी राजभर का जिक्र आपने किया, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के ऊपर रोजाना उनके ट्वीट आप देखेंगे, रोजाना उनके बयान देखेंगे कि सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही टारगेट करने का उन्होंने प्लान बनाया है। उनके अलावा ना तो कोई चेहरा उनको दिखाई पड़ता है, ना कोई पार्टी नजर आती है। मिला जुला कर अखिलेश यादव को ही टारगेट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पर क्या सिर्फ बयानबाजी करने से उनको चुनावी फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि आप देखेंगे कि 2022 के चुनाव में यही ओपी राजभर अखिलेश यादव के साथ में थे। उस समय बीजेपी के तमाम बड़े नेता, खासकर सीएम योगी और पीएम मोदी के बारे में किस तरह की भाषा का प्रयोग किया करते थे सब जानते हैं। अब ऐसे में बीजेपी के साथ में अगर है तो यहाँ पर अखिलेश यादव पे निशाना साधते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो यही राजनीति रही ओपी राजभर की। अपने दम पर उन्होंने राजनीतिक मकाम हासिल नहीं किया, कभी बीजेपी के साथ हो जाते हैं, कभी सपा के साथ हो जाते हैं और यही करते करते वो 4 से 5 और 5 से 6 सीटों पर दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पर जो आसिम बकार ने जो बात कही है और जिस तरह से उनको यहाँ पर एक तरीके से कहें तो उनके ऊपर बयान के ऊपर पलटवार किया है, उससे तो समझ में आता है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी अब एआईएम की और समाजवादी पार्टी की आपस में गठबंधन हो सकता है, क्या गठजोड़ हो सकता है? क्योंकि पहले भी कोशिश हुई थी 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें, उस समय भी ओवैसी लगातार इस बात को लेकर बात कहते रहे थे कि भाई हमें भी आप गठबंधन में रखिए, भले ही 2 या 3-4 सीटें दीजिए, लेकिन हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने इस बात से इनकार कर दिया और उनको साथ नहीं रखा। ऐसे में एक बार फिर 27 में जब विधानसभा चुनाव होने वाला है तो क्या यहाँ से एक बड़ा गठबंधन बनता हुआ दिखाई पड़ेगा? अच्छा सर, आप ये देखिए, यूपी में गठबंधन की बातें करते हैं और अन्य राज्यों में गठबंधन से इनकार करते हैं ओवैसी। जब खुद ऐसी रणनीति को अपनाएंगे तो कोई पार्टी आपके साथ नहीं, ऐसा भी नहीं है। हालांकि कई दफा ऐसा बोला गया उनके बारे में कि भाई ये बी टीम है, ये सी टीम है, ये ऐसी टीम है, वैसी टीम है। लेकिन आपको याद होगा बिहार विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी ने खुला ऑफर दिया था तेजस्वी यादव को कि भाई हम आपके साथ आना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, बाकायदा लेटर भी लिखा था, लेकिन उस वक्त भी इनको कोई तवज्जो नहीं दी गई। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के करीब एक बार फिर आना चाहते हैं, असीम बकार हो या तमाम बड़े लीडर हो, जिस तरह से सपा के साथ में चलना चाहते हैं, क्योंकि उनको
भी पता है कि देखिए 20-22% दलित वोट है और अगर 18-19% हम मुस्लिम वोट बैंक की बात करें और दोनों अगर एक साथ आ जाते हैं तो एक बड़ा लाभ कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एक बार फिर पहल हुई है और साथ में ओपी राजभर के ऊपर जो उन्होंने पलटवार किया है, उसे तो ऐसा लगता है कि अभी तक अखिलेश यादव की पार्टी उतनी ज्यादा तवज्जो ओपी राजभर को नहीं दे रहे थे, क्योंकि अगर ओपी राजभर की बयानबाजी देखें तो ये कहते हुए नजर आए थे कि टीएमसी के बाद अब समाजवादी पार्टी की बारी है कि इनके तमाम जो नेता हैं वो बीजेपी में जाने को तैयार हैं। इस तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़े। साथ में अखिलेश यादव के ऊपर कमेंट करते हैं कि इतने बजे सो के उठते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो उनकी राजनीति सिर्फ सिमट कर ऐसा लगता है अखिलेश यादव के इर्द गिर्द है। सर अगर हम बात करें AIMIM की तो आपने भी देखा कि 17 के विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर उतरते हैं और 2022 के चुनाव में 95 सीटों पर उतरते हैं, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाते हैं। और 2024 में जो 20 मुस्लिम बहुल्य सीट हैं इस पर भी अपने प्रत्याशी उतारते हैं, लेकिन जीत नहीं पाते हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि हाल फिलहाल में इन्होंने एक रैली की और ये बहराइच में की, बिजनौर में की, सहारनपुर में की, मुरादाबाद में ये अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए नजर आए। और ये भी कहा गया कि चुनाव में जीते ना सही, सीटें हासिल ना कही, लेकिन कहीं 5,000 तो कहीं 25,000 का वोट अंतर दिखाई दिया। तो ये बताता है कि AIMIM मजबूत है और मजबूत है तो ऐसे में से अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है। जी बिल्कुल। और देखिए अब अगर हम 2-4 साल पहले की बात करें और अब की बात करें तो बहुत अंतर आया है, क्योंकि आप देखेंगे बिहार में भी उनके पास 4-5 विधायक हैं, ऐसे में महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये अब ओवैसी की जो छवि है वो बदलती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को राजनीति का सबसे बड़ा हाथी कहा जाता है। आप देखेंगे लगभग 80 लोकसभा सीटें यहाँ पर हैं, 403 विधायक यहाँ पर हैं। तो ऐसे में ओवैसी की चाह जरूर इस बात को लेकर है कि उत्तर प्रदेश में किसी तरह से एंटर किया जाए। और अगर ऐसे में समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन में अगर उनकी एंट्री हो जाती है तो उनके लिए पॉलिटिकल तौर पर खुद को मजबूत करना आसान रहेगा, क्योंकि आपने जैसा आंकड़ा भी सामने रखा 17 और हम अगर 22 की बात करें, 17 में आई थिंक 38 या इस तरह की सीटों पर चुनाव लड़ा, 22 में आते आते लगभग 95-100 के आसपास चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट उनके हक में या पक्ष में नहीं आई, जिससे पता चलता है कि देखिए वो वोटर्स पर प्रभाव तो डालते हैं लेकिन वो उतना प्रभाव नहीं डाल पाते कि उनके पक्ष में एक जीत का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़े। अब यहाँ पर जब एक बार फिर चुनाव का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है, जब तमाम पार्टियां चुनावी जो कह सकते हैं समीकरण साधने का प्रयास कर रही हैं, एक बार फिर ओवैसी यहाँ पर अपनी पार्टी को लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं। किसी तरह से उत्तर प्रदेश में उनको न सिर्फ एंट्री मिले बल्कि कुछ सीटों पर उनको जीत भी मिल जाती है। तो पॉलिटिकल तौर पर कहीं ना कहीं उनका जो करियर है उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जब बिहार में चुनाव जीतते हैं, महाराष्ट्र में चुनाव जीतते हैं, उनकी पार्टी जो है मजबूत होते हुए दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में उनको भी चाह है कि हैदराबाद से निकलकर अगर उत्तर प्रदेश में भी उनकी जो पॉलिटिकल इमेज है अगर वो और बेहतर होती हुई दिखाई पड़े और कुछ सीटों पर अगर अखिलेश यादव का समर्थन या साथ उनको मिल जाए तो उनकी पार्टी भी कुछ सीटों पर यहाँ पर जीत दर्ज कर सकती है। लेकिन क्या अखिलेश यादव, क्योंकि आसिम बकार ने एक तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है, तो क्या अखिलेश यादव या उनकी पार्टी भी कुछ ऐसा करती हुई दिखाई पड़ेगी? अगर ऐसा होता है तो अपने आप में एक बड़ा गठबंधन यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भी लगातार इसी बात को कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव के साथ हमें चलना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव का दिल उतना बड़ा नहीं है, ये आजाद कहते हुए नजर आते हैं। तो क्या यहाँ पर कोई कहानी करवट बदलती हुई दिखाई पड़ेगी? क्या कांग्रेस पार्टी सपा मिलकर ये जो छोटे छोटे दल हैं इनको अपने साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे? अगर ऐसा होता है तो वाकई में जो वोट बैंक यहाँ से बाहर छिटक सकता है उसको अपने साथ में रख सकते हैं। बिल्कुल। कांग्रेस के राहुल गांधी को यही असीम बकार ये कहते हैं कि भावी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए ओम प्रकाश राजभर से भिड़ जाते हैं और ये तक कहते हैं कि जिस सपा ने आपको मजबूत किया, जिस सपा ने आपको राजनीति के एक पायदान तक पहुंचाया, आज उसी सपा को आप ललकार रहे हैं, धुतकार रहे हैं, तो ये शोभा नहीं देता है। अब देखना होगा कि ओम प्रकाश राजभर की राजनीति उन्हें कहां ले जाती है और AIMIM जिस तरह से प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो जाए, क्या गठबंधन हो पाता है या फिर
पूरी कोशिश ये रहेगी कि गठबंधन ना सही लेकिन AIMIM के कुछ बड़े मुस्लिम चेहरों को ये अपनी तरफ खींच पाए, यानी कि सपा में शामिल करवा पाए या कांग्रेस पार्टी में शामिल करवा पाए, जिससे वोट बैंक उनका बचा रहे। ऐसे में तमाम तरह के अभी भी कयास हैं, सवाल हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या गठबंधन कर लेना चाहिए सपा और कांग्रेस को AIMIM से 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए? क्या है आपकी राय? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।